हेलो स्टूडेंट। आज मैं फिर आपके सामने क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 एनसीईआरटी बुक के प्रश्न नंबर 4 के साथ उपस्थित हूँ। हमारा प्रश्न है, संख्या रेखा पर वर्गमूल 9.3 को निरूपित कीजिए। ये प्रश्न बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल प्रश्न रहता है और मैं कोशिश करूँगा कि आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ ये क्वेश्चन करवाया जाए ताकि आप इसको समझ सकें। तो शुरू करते हैं इसका हल करने के लिए स्टेप नंबर 1 है, एक रेखा खींचिए और उस पर एक बिंदु ए लीजिए। एक रेखा खींचिए और उस पर एक बिंदु ए लीजिए। बहुत ही आसान है। आपने एक रेखा खींच देनी है। ये मैंने खींच दी, जैसे एक रेखा यहाँ पे। स्केल का प्रयोग करें आप, ठीक। और इसके ऊपर मैंने एक बिंदु ए जो है वो ले लिया, ठीक। अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद हम स्टेप नंबर 2 लिखेंगे। स्टेप नंबर 2 क्या है? रेखा पर एक अन्य बिंदु बी लीजिए। बी लीजिए, ठीक है, ताकि ए बी जो है वो 9.3 मात्रक हो। ठीक। स्केल से आपने 9.3 पे एक और बिंदु बी ले लेना है यहाँ पे। और ए बी कितनी होनी चाहिए? 9.3 मात्रक, ठीक। अब हमारा है अगला स्टेप नंबर 3। रेखा पर बिंदु सी इस प्रकार लें ताकि बी सी बराबर है एक मात्रक हो। तो देखिए, ये रेखा हमारे पास, यहाँ एक और बिंदु ले रहा हूं मैं, इसका नाम मैं सी रख रहा हूं, और ये जो दूरी है बी सी वो एक होनी चाहिए, ठीक। अब हमारा अगला स्टेप है स्टेप नंबर 4। वो है ए सी का मध्य बिंदु ओ ज्ञात करें। ए सी का मध्य बिंदु ओ ज्ञात करें, ठीक। अब ए सी का मध्य बिंदु कैसे ज्ञात करते हैं वो भी आपको यहाँ मैं बताने जा रहा हूँ। आपने ए पे कंपास रखनी है और ए सी के हाफ से ज़्यादा खोलनी है, और एक आर्क आप ऊपर लगाएंगे और एक आर्क नीचे लगाएंगे, और फिर सी पे रखेंगे, और फिर ऐसे और ऐसे, जैसे आप एक रेखा का संधि भाजन करते हैं। तो अभी मैं कंपास से तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आईडीए से मैं इसका एक मध्य बिंदु यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। थोड़ा बीच में लिखता हूँ इसको, थोड़ा इधर करके लिख देता हूँ। ये ओ जो है वो इसका मध्य बिंदु है। और आपको पता है वो ज्ञात कैसे करते हैं? आपने कंपास का प्रयोग करना है। यहाँ कंपास रखनी है, ए सी के आधे से ज़्यादा खोलनी है, ऐसे एक आर्क लगेगी और एक आर्क नीचे लगेगी, ऐसे। वही कंपास सी पे रखनी है और फिर उतनी खुली रहने देनी है, और ये ऐसे करके ये इसका मध्य बिंदु बन जाएगा, ठीक है। ये आप जानते हैं। उसके बाद है हमारा स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 जो है, ओ को केंद्र मानकर
बिंदु ओ को केंद्र मानकर और त्रिज्या AO ले लीजिए या OC ले लीजिए, लेकर एक वृत्त लगाएं। एक वृत्त लगाएं। ठीक है, तो देखिए फिगर में कैसे वृत्त लगेगा। यहाँ कंपास रख दी, A तक खोल लीजिए चाहे C तक खोल लीजिए, और ऐसे करके आपका एक वृत्त जो है वो लग जाएगा। ठीक है, C बिंदु पे ये यहाँ आके मिलेगा ये। ठीक, उसके बाद अगला स्टेप लिखने जा रहे हैं, स्टेप नंबर 6। वो क्या है, बिंदु B पर एक लंब बनाएं। बिंदु P पर एक लंब बनाएं जो वृत्त को बिंदु D पर काटे। ठीक, आप D रखिए यहाँ पे बिंदु B पर, और एक 90 डिग्री का निशान लगा लीजिए, ऊपर ही लगेगा बार, और फिर बाद में इसको ऐसे करके आपने मिला देना, और इस बिंदु का नाम हमने D रख देना है। ठीक, तो उसके बाद आपने क्या करना है, OD को मिला देना है। ठीक है, काटे और फिर OD को मिलाएं। OD को मिलाएं। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब इस बिंदु का नाम यहाँ पे आप X रख लीजिए। X रख दिया मैंने। अब OX को संख्या रेखा मानिए। संख्या रेखा मानिए जिसमें B शून्यों को, जिसमें बिंदु B शून्यों को निरूपित करता है, और बिंदु C संख्या 1 को दर्शाता है। अब देखिए दोबारा से यहाँ पे फिगर को। अब यहाँ O से लेके X तक आपने संख्या रेखा माननी है, या B से लेके X तक आपने संख्या रेखा माननी है। और B जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, शून्यों को। ये जो B बिंदु है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, शून्य को। और C बिंदु किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 को। इसी तरह आगे कोई और बिंदु होगा वो 2 को करेगा, 3 को करेगा, 4 को करेगा, 5 को करेगा। पीछे वाली संख्या रेखा नहीं है अभी, संख्या रेखा हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। वो रेखा थी एक, यहाँ से संख्या रेखा हमारी शुरू हो रही है। तो यहीं थोड़ी बच्चों को कन्फ्यूज़न रहती है कि ये 9.3 है तो फिर आगे 1 है। ये तो हमने वृत्त बनाने के लिए किया। अभी संख्या रेखा हम यहाँ से अज्यूम करेंगे बिंदु B से, और C जो है वो 1 है। B और C के बीच में 1 की दूरी है। ठीक, अभी आगे चलते हैं इसके कैलकुलेशन पार्ट में, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उसको ज़रा ध्यान से देखिए। ये हो गया। अब देखिए आप, ये जो वृत्त है लगा है, इसकी त्रिज्या AO है, या फिर
ओ सी है या फिर ओ डी है। ये तीनों त्रिज्याएं हैं, क्योंकि त्रिज्या केंद्र से चलती है और बाउंड्री तक जाती है, केंद्र से चलती है और बाउंड्री तक जाती है, केंद्र से चलती है और बाउंड्री तक जाती है। तो अब ये मैं लिखने जा रहा हूँ, ये फिगर है आपके सामने, यहाँ मैंने बता दिया है ए ओ बराबर है ओ सी बराबर है ओ डी। ठीक, अब ए ओ बराबर है ओ सी बराबर है ओ डी बराबर है वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, ये वृत्त की त्रिज्या है और त्रिज्या जो है वो व्यास बटा 2 होती है, व्यास बटा 2 होती है। और व्यास देखिए आप वृत्त का, वो ए सी है। वृत्त का व्यास क्या है, ए से लेके सी तक, तो ये ए सी बटा 2 होगी। और ए सी को ध्यान से देखिए, वो ए बी, ए सी को ध्यान से देखिए, ए बी प्लस बी सी है बटा 2 है। और ए बी आपने 9.3 ले रखी है और बी सी आपने 1 ले रखी है, तो बटा 2 हो गया। तो ये सारी मिला के 10.3 बटा 2 हो गई त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या जो है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, ए सी बटा 2, ए सी ए बी प्लस बी सी बटा 2 है, ये 9.3 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 10, ये हमारे पास आ गई। ठीक, अब आगे चलते हैं। ये आने के बाद हमारे पास ओ बी भी आप ध्यान से देखिए, ओ बी जो है फिगर में अगर आप देखें, ओ बी आपने निकालनी है तो ओ सी में से बी सी माइनस कर देंगे। देखो ध्यान से देखो, ओ बी निकालनी है तो ओ सी में से क्या काटेंगे, बी सी, है ना। तो ओ बी जो है वो ओ सी में से बी सी काटने पे आ जाएगी। और ओ सी का मान आपने ऊपर निकाला हुआ है, ओ सी ए ओ डी एक ही चीज़ है, और इसका मान जो है वो 10.3 बटा 2 है। देखिए ये ए ओ सी ओ डी वृत्त की त्रिज्या है, इनका जो मान है मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया, वो 10.3 बटा 2 है। तो 10.3 बटा 2 माइनस बी सी का मान 1 है। ठीक, अभी इसको कैलकुलेट करें, एलसीएम तो 2 आ जाएगा इसका। ठीक, तो 10.3 माइनस 2, तो ये हमारे पास 8.3 बटा 2 हो गया। ठीक है, अभी फिर फिगर पे वापस चलते हैं, सभी ध्यान से देखें। ये जो फिगर है इसमें ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है ना। नाम क्या है, ओ बी डी, है ना। तो यही लिखने जा रहा हूं, समकोण त्रिभुज ओ बी डी में आप सभी जानते हैं कि कर्ण का वर्ग, इसमें कर्ण क्या है देखिए, ओ डी कर्ण है 90 डिग्री के सामने, तो ओ डी का वर्ग बराबर है ओ बी का वर्ग प्लस बी डी का वर्ग। इसको देख लीजिए फिगर में, एक बार फिर से दिखा देता हूं। ओ डी का वर्ग बराबर है ओ बी का वर्ग प्लस बी डी का वर्ग, है ना। तो ओ डी का वर्ग बराबर है ओ बी का वर्ग प्लस बी डी का वर्ग। अब इसको उल्टा, ये कहाँ से आया है, ये पाइथागोरस प्रमेय से आया है, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। ठीक, तो इसके बाद हम अगले पेज पे चलते हैं। यहाँ आपको पाइथागोरस प्रमेय से मैंने ये लिख दिया है, या इसको मैं थोड़ा जगह है तो यहीं लिख लेता हूँ। इसको उल्टा करके लिख दें तो क्या आएगा, या ओ बी का वर्ग प्लस बी डी का वर्ग बराबर है ओ डी का वर्ग। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैं अगले पेज पे चल रहा हूँ, इसी को कैरी करता हूँ आगे। तो जो मैंने लिखा है उसको ज़रा ध्यान से देखिए आप, क्या लिखा था, ओ बी का वर्ग
ओ बी का वर्ग प्लस बी डी का वर्ग बराबर है ओ डी का वर्ग। अब ओ बी जो है उसकी वैल्यू मैंने आपको पहले निकाल के बताई है। आप देखें यहाँ पे ओ बी की वैल्यू जो है वो है 8.3/2। तो इसकी जगह मैं इसकी वैल्यू लिख देता हूँ 8.3/2 का वर्ग प्लस बी डी का वर्ग, इसकी वैल्यू मुझे मालूम नहीं है ना, ये है ना, देख रहे हैं ना आप, ये ओ बी का वर्ग प्लस बी डी का वर्ग बराबर है ओ डी का वर्ग। तो ओ बी की वैल्यू मैंने डाल दी, बी डी की वैल्यू मुझे पता नहीं है। और दूसरी तरफ है ओ डी, ओ डी का वर्ग, ओ डी की वैल्यू मैंने यहाँ निकाली हुई है। देखो ए ओ बराबर है ओ डी बराबर है वृत्त की त्रिज्या बराबर है 10.3/2। तो इसकी जगह 10.3/2 का वर्ग हो जाएगा। ठीक, यहाँ से बी डी की वर्ग जो है वो 10.3/2 का वर्ग माइनस 8.3/2 का वर्ग, ये हो गया। अब देखिए आगे, बी डी का वर्ग जो है, बी डी की वैल्यू जो है वो इसका वर्गमूल आ जाएगा 10.3/2 का वर्ग माइनस 8.3/2 का वर्ग। अगर इसको मैं ध्यान से देखूं तो ये हमारे पास एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन जाता है, जिसका आंसर होता है ए प्लस बी 10.3/2 प्लस 8.3/2 ए प्लस बी हो गया इंटू ए माइनस बी 10.3/2 माइनस 8.3/2, ये लिख दिया। ठीक, अभी आगे देखिए, ये जो संख्या है इसका दोनों का जो हर है दो है, तो इसका यही एलसीएम आ जाएगा 2 ही, और ये सीधे ऐड हो जाते हैं 10.3 प्लस 8.3। ठीक, इसी तरह दूसरी तरफ भी 2 ही एलसीएम आ जाएगा और ये सीधे ही माइनस हो जाएंगे 10.3 माइनस 8.3 बराबर है वर्गमूल, ये हमारा हो गया 18.6/2, और दूसरी संख्या इनको माइनस करेंगे तो ये 2/2 हो जाएगा। ये 2 और 2 तो कट जाएंगे, 1/1 यानी 1 हो जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ बच जाएगा, क्या बचेगा, 18.6/2, और ये आ जाएगा वर्गमूल 9.3। मतलब जो बी डी है वो ये आ गई। ठीक, बी डी का मान ये आ गया। अब वापस फिगर पे चलते हैं, बी डी को देखिए आप, कहाँ है बी डी। बी डी आपको यहाँ पे है, बी डी, इसकी जो वैल्यू आई है, ये लेंथ जो है वो आ गई है वर्गमूल 9.3। ठीक, समझ आ गई बात, बी डी जो है वर्गमूल 9.3 आ गई। अब हम क्या करेंगे, बी पे प्रकार रखेंगे और डी तक खोलेंगे और एक चाप लगा देंगे ऐसे करके। ठीक, कंपास से लगाइए आप, मैं तो ऐसे ही कर रहा हूँ हाथ से, ऐसे चाप लगा दीजिए। ये यहाँ पे बिंदु ई को काटेगा संख्या रेखा को, और ये जो ई बिंदु है ये वर्गमूल 9.3 को संख्या रेखा पर दर्शाता है। ठीक है, तो ये जो मैंने किया, क्या किया, बी पे प्रकार रखी, डी तक खोली, एक आर्क लगाई जिसने संख्या रेखा को कहाँ काटा, ई पर, और ई जो बिंदु है वो किसको निरूपित करेगा, वर्गमूल 9.3 को। तो यही मैं यहाँ पे अब लिखने जा रहा हूँ। क्या लिखेंगे, अब बिंदु बी को केंद्र मानकर, बी को केंद्र मानकर और त्रिज्या बी डी जो मैंने कितनी निकाल दी है, 9.3, ये ऊपर लिखी हुई है, मात्रक लेकर
अब ये स्केल से नहीं मापनी है हमने फिगर पे ही ऐसे इसको यहाँ तक कंपास को खोलना है। ये फिगर फिर से दिखा रहा हूँ, हमने यहाँ रखनी कंपास और डी तक खोलनी है और फिर आर्क लगा देनी है। ठीक, तो 3 लेकर एक चाप लगाएं, एक चाप लगाएं जो संख्या रेखा को बिंदु ई पर काटे। ठीक, ये जो बिंदु ई है, बिंदु ई संख्या रेखा पर संख्या वर्गमूल 9.3 को निरूपित करेगा, निरूपित करता है। तो इस तरह से ये प्रश्न पूरा होता है। आशा करता हूँ आपको समझ आएगा। वीडियो को बार बार करके देखिए, मैंने कोशिश की है हर एक चीज़ समझाने की, तो आशा करता हूँ कोई आपको समझ आएगा। एक बात मैं फिर आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें जो संख्या रेखा है वो बाद में हमने यहाँ से शुरू की है। ये 0 और ये 1 और ये वर्गमूल 9.3 कंपास से बनाइए। पीछे वाली यहाँ से 9.3 हमने ली है, लेकिन संख्या रेखा हमारी यहाँ से शुरू होगी फिर आगे, तब ये बिंदु यहाँ पे आ पाएगा। तो इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।